ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वती नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणेन मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था या अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भ्रू यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्मयोग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज है विक्रम संवत 2080 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी। ये सायं 6:13 तक है। उसके बाद द्वादशी लग जाती है। आज है सतमिषा नक्षत्र जो कल सुबह 4:05 तक। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लगता है। आज है रविवार। रविवार सूर्य उपासना का दिन है और 16 अप्रैल 2023 तो यह यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री, दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री। वायु की गति
10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां व्यवस्थित मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, जिसमें उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 74 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य सरल पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें, उसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के, अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के, शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेज ग्रुप में शेयर करे, लेखन करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 73 पर व्याख्यान किया था, जिसमें अर्जुन अपने गीता श्रवण के बाद अपने भाव को व्यक्त कर रहा है 4 वाक्यों में। तो वह अज्ञान जन्य मोह का नाश और अपने स्वधर्म कर्तव्य की स्मृति और सारे संशयों का भी नाश एवं भगवान के जो मार्गदर्शन में जो वचन कहे हैं उसका पालन करने का अर्जुन कह रहा है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत तितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव। भगवान के प्रश्न पूछने पर अर्जुन ने उत्तर दिया, क्योंकि भगवान ने प्रश्न पूछा था ना कि हे अर्जुन, तुम इस गीता ज्ञान को तूने एकाग्र चित्त से सुना, क्या आपका अज्ञान जनित मोह भ्रम प्रनष्ट विशेष रूप से नष्ट हो गया? तो भगवान को अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आपकी कृपा अनुग्रह प्रसाद से मम मोह गतः, मेरा जो ये अज्ञान जन्य जीव ईश्वर का भेद
और युद्ध करूं कि न करूं, कर्तव्य का भी भ्रम नष्ट हो गया है। मैंने विवेक स्मृति प्राप्त कर ली। जीवात्मा परमात्मा के विषय में और धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में भी विवेक बुद्धि प्राप्त कर ली है। अब मैं गत संदेह स्थित, अब मैं सारे संदेह से रहित होकर अपने स्वधर्म कर्तव्य में स्थित हूं। तव वचनम करिष्ये, और आगे आपने जो वचन कहे गीता शास्त्र, गीता ज्ञान, पहले अध्याय से 18 अध्याय तक, उस वचनों का मैं पालन करूंगा आजीवन अक्षरश। तो जैसा आपने कहा, मैंने श्रवण किया, मनन किया, बोध हुआ, और भी मैंने दृढ़ संकल्प भी कर लिया है, उसी अनुसार अनुष्ठान करूंगा, पालन करूंगा, ताकि मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ूं। तो इस प्रकार अर्जुन को स्पष्ट साधन, साधना और साध्य का बोध हो गया। लक्ष्य क्या है, साधन क्या है, साधना क्या है, और वर्तमान परिस्थिति में क्या करना आवश्यक। अब ये गीता ज्ञान के संबंध में संगति बताते हैं महाभारत के साथ, क्योंकि भगवत गीता का प्रारंभ धृतराष्ट्र के प्रश्न से हुआ था ना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो युद्ध की इच्छा वाले मेरे प्यारे कौरव और उस पांडु के पुत्र पांडव दोनों एकत्रित हुए महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में। क्या किया, युद्ध किया या नहीं किया? तो धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय ने दिया। तो संजय से प्रश्न था ना, धृतराष्ट्र उसके सामने, संजय वहां हस्तिनापुर में बैठा है। तो ये महाभारत युद्ध प्रारंभ में संजय जो है वह सारी गीता सुनी साक्षात, क्योंकि उसे दिव्य चक्षु प्राप्त हुए है ना वेद व्यास ने उसे, इसलिए वो वहां बैठे बैठे अपना सारा दर्शन कर रहा है, श्रवण कर रहा है। अब वहां इसने तो साक्षात, लेकिन परोक्ष रूप से धृतराष्ट्र ने भी गीता सुनी संजय के मुख से, भगवान के मुख से नहीं। लेकिन धृतराष्ट्र की बुद्धि में कोई विवेक जागृत नहीं हुआ, क्योंकि वो धृतराष्ट्र है। तो वो सुनने के बाद भी उसकी बुद्धि जड़ ही थी, जड़ ही रही और जड़ ही रहेगी। वस्तुतः महाभारत ग्रंथ में जो सर्वाधिक महत्व का कुछ है और हमारे वेदों का सार, हमारे सनातन धर्म में, वेदों में, सभी वैदिक शास्त्रों में जो महत्व का है, सर्वाधिक महत्व का प्रसंग है भगवद गीता। इसीलिए भगवद गीता से बढ़कर और कोई शास्त्र किसी भी धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, वेदों में, महाभारत रामायण भागवत सभी ग्रंथों में, सभी ग्रंथों का सार है, संतों की वाणी। और ग्रंथ जो भी है, धर्म शास्त्र है, कर्म शास्त्र है, योग शास्त्र है। इसीलिए गीता का विशेष महत्व है। तो इस प्रसंग का यहाँ भगवान संजय अब भगवद गीता के प्रसंग को समापन कर रहे हैं, क्योंकि संजय के वाक्य से गीता प्रारंभ हुई थी ना।
5 श्लोक भी संजय के वाक्य के अंतिम 74 से लेके 78 तक, तो इसमें भगवत गीता की भी संगति है और महाभारत कथा की भी संगति हो जाती, और वह संजय कह रहा है। तो सबसे पहले इस गीता संवाद की महिमा कहता है संजय, क्योंकि संजय कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, पूरे हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री है, राजमंत्री है, अत्यंत चतुर है, महानीतिज्ञ है, राजनीतिज्ञ, वाक्पटु है, देशभक्त, बुद्धिमान है, मेधावी है, राजभक्त है। इसीलिए संजय जो कहता है उसका विशेष महत्व होता है। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। अब संजय बोले धृतराष्ट्र के प्रति, भाई राजा है ना सामने, हे राजन, इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। तो यह जो गीता ज्ञान शास्त्र है, इति इति मतलब अब समापन हो रहा है शास्त्र का इस प्रकार से। जब इति आता है तो अंतिम समाप्ति की ओर है। तो ये इस प्रकार गीता शास्त्र का जो समापन हो रहा है, और यह गीता शास्त्र अहम वासुदेवस्य, मैंने वासुदेव, जो सबके अंतर्यामी परमात्मा श्री कृष्ण और महात्मना पार्थ, पार्थस, वह अर्जुन धर्मात्मा है इसलिए उसे महात्मा कहा, महान है, महात्मा है, उस युग का सबसे बड़ा योद्धा है। तो पार्थ भी कहा, पृथा का बेटा है। पार्थस्य, ये इन दोनों के बीच में, यानी श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, नर और नारायण के बीच में, जीवात्मा और परमात्मा का संवाद, ये बड़ा अद्भुत रहस्य युक्त जीवात्मा और परमात्मा का संवाद, नर और नारायण का संवाद है, अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। अद्भुतम, बड़ा विलक्षण, आश्चर्यजनक, अत्यंत विस्मयकारक, अपूर्व, अलौकिक और रोमहर्षण, अत्यंत रोमांचकारी, अलौकिक, रोंगटे खड़े करने वाला संवाद, संवाद यानी वार्तालाप, बातचीत। अश्रौषम, साक्षात मैंने अपनी आंखों और कानों से विशेष रूप से सुना है। अश्रौषम यानी विशेष रूप से सुना है, सावधानी से सुना है, एकाग्रता पूर्वक सुना है। तो वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः, क्योंकि संपूर्ण संसार में जो अध्यात्म, भौतिक, दैव, जीव, जगत, ईश्वर, देवी देवता, इस माया के अंतर्यामी अधिष्ठाता भगवान वासुदेव परमात्मा श्री कृष्ण है, जिसकी सत्ता में सारे देवता, अध्यात्म, भौतिक, दैव सर्वत्र आरोपित है, अध्यस्त है।
कहते हैं कि देवता अलग अलग दिखते हैं, वास्तव में उस देवता में एक ही तत्व है, वो है परमात्मा। शब्द से अलग अलग प्रतीत होते, सभी शब्दों का सार एक ही परम, चाहे ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, महेश, परमेश्वर का ही निर्देश होता है। जैसे मनुष्य को भी कोई कहते हैं ना कभी कि ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है तो एक ही मनुष्य, लेकिन अनेक उपाधियों से, भौतिक, अध्यात्म, दैवी, सामाजिक उपाधियों से उसके अनेक शब्द, नाम से पुकारा जाता है। वह ऑफिस में जाता है तो साहब आ गए, घर में आता है तो पापा आ गए, है तो वही। तो वह परमेश्वर एकमात्र ही इस भौतिक, अध्यात्म, दैव रूप में अनंत शब्दों के द्वारा शास्त्रों में कहा जा रहा है, कहा गया है और कहा जाएगा। जितने भी भौतिक, अध्यात्म, दैवी शब्द है, वो सब की आहुति परमात्मा में ही पड़ती है, क्योंकि वह सर्वव्यापक परमेश्वर है ना। तो ऐसे परमेश्वर परमात्मा ने साक्षात यह गीता ज्ञान संदेश उपदेश कहा। किसको कहा? बोले महात्मा न पार्थस्य। महात्मा, अर्जुन धर्मात्मा है, जीवात्मा है, नर है, क्षत्रिय है। तो अर्जुन को कहा, अर्जुन की बुद्धि में विवेक भी जागृत हो गया है और संसार की मोह माया से वैराग्य भी हो गया है, संयम भी है, इंद्रियों का, मन का, एकाग्रता भी है। तो ये सारे लक्षण जिसमें हो वही महात्मा है। साधक जिसने अपनी इंद्रियों का संयम कर लिया है, मन को संयमित कर लिया है, जिसकी बुद्धि में विवेक जागृत हो गया है, जिसको मोह माया से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, वो महात्मा है, धर्मात्मा से भी अधिक है। इसलिए अर्जुन धर्मात्मा था, लेकिन अभी यहाँ भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन महात्मा हो। कोई भी मनुष्य गीता श्रवण करता है तो महात्मा हो जाता है। वासुदेव और महात्मा पार्थ दोनों ही महात्मा है, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है, वैसे दोनों एक है। तो अर्जुन तब तक था जब वह अहंकार से अपने को जीवात्मा समझ रहा था। अब वो जीवात्मा परमात्मा को समर्पित हो गया तो फिर वो अहंकार नहीं रहा, तो अर्जुन अर्जुन नहीं रहा, महात्मा हो गया। कोई भी भक्त भगवान को समर्पित हो जाता है तो उसे महात्मा कहते। संजय कहता है ये कृष्ण और अर्जुन का जो अद्भुत संवाद है, रोमहर्ष पर रोंगटे खड़े कर देने वाला, अलौकिक, ऐसा अद्भुत संवाद गीता ज्ञान रूपी, वह मैंने सुना। धृतराष्ट्र को कह रहा है, धृतराष्ट्र ने भी सुना, लेकिन धृतराष्ट्र तो जड़ बुद्धि है, उसमें कोई विवेक जागृत नहीं हुआ। संजय को विवेक हो गया और अर्जुन को भी विवेक जागृत हो गया। तो यह गीता ज्ञान संवाद कैसा है? बोले बड़ा अद्भुत है। उसे कहते हैं जिसे देखकर विस्मय हो, अद्भुत। जो विषय में हमने, जिस विषय को कभी न सुना हो न देखा हो,
और वह वर्तमान में हमारे सामने प्रकट हो तो विस्मय उत्पन्न करता है, अद्भुत। जैसे कोई पानी के ऊपर चलता है तो सारे लोग देखने खड़े हो जाएंगे, क्योंकि किसी पहले देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, और ये व्यक्ति सामने गंगा पार पानी के ऊपर, नाव की जरूरत ही नहीं, पानी के ऊपर चलकर जा रहा है, वो अद्भुत होता है। एक जादूगर होता है, बच्चे लोग जादूगरी देखते हैं तो उसके भी बड़ा आश्चर्य होता है, अद्भुत। क्यों एक गिलास प्याला है, उसमें से एक घड़ा पानी निकाल कर दिखा देता, और हाथ में से बहुत सारी चीजें दिखाता है जादूगर। तो वो जादूगरी भी हमें अद्भुत लगती है, ऐश्वर्यमय, रहस्यमय, आश्चर्यजनक, विलक्षण लगता है कि अरे ये कैसे हो गया, विस्मय होता है। क्योंकि सामान्यतः हम जीवन में ऐसा न देखते हैं न सुनते हैं, ऐसी कोई घटना बनती है जो न देखी हो न सुनी हो किसी ने, वह आश्चर्यजनक हो। ये आश्चर्य क्या है? इसके लिए एक बार एक महात्मा कहीं मेले में चले गए। तो साधु महात्मा है, मेला देखने लगे। तो मेले में एक जगह बोर्ड लिखा हुआ था कि यहाँ प्राणियों की बोली बोली जाती है, सुअर की, गधे की, कुत्ते की, घोड़े की, मिमिक्री जिसे कहते। टिकट केवल 5 रुपये। तो वहां भीड़ इकट्ठी हो गई थी, लाइन लगी थी भाई, इस सब पशुओं की बोली सुन, मनुष्य के मुख से सुनने के। तो महात्मा भी सुनने गए, टिकट ले ली। तो उसने एक के बाद एक पहले सुअर की आवाज निकाली, बड़ी जोरदार। एक मनुष्य बड़ा माइक के ऊपर खड़ा हुआ, सुअर की बोली बोल रहा है, आवाज ठीक लगता है कि सुअर ही बोल रहा है। सभी लोगों ने बड़ी ताली बजाई, प्रशंसा की, बड़ा अद्भुत मिमिक्री का खेल। साधु महात्मा बोले ये तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तो हम भी लगा देते हैं बोर्ड। तो साधु महात्मा ने बोर्ड लगा दिया, यहाँ सुअर की बोली मिमिक्री बोली जाती है, टिकट केवल 5 पैसे। वहां 5 रुपया था और इसने बाजू में ही अपनी लगा दी दुकान, साधु बाबा ने। टिकट केवल 5 पैसे, वहां भी भीड़ लग गई, लाइन लग गई, लोग बड़े इकट्ठे हो गए। महात्मा साधु अब देखो सुअर की बोली कैसे बोलते हैं। लेकिन महात्मा ने वहां कचरे के अंदर बैठा हुआ सुअर था, उसको पकड़ के ले आए डंडा मार के। और वहां महात्मा ने, सब भीड़ थी, भीड़ के सामने ही सुअर को डंडा मारा, और डंडा सुअर जोर जोर से चिल्लाने लगा, सुअर की बोली बोलने। तो सारे लोग वहां जो आए थे, दर्शक लोग, कहने लगे ये तो सरासर धोखा है, ये कोई मिमिक्री नहीं है, खेल नहीं है। साधु महात्मा ने कहा यही तो दुनिया की माया है, जो सत्य है वो नहीं सुनना है, और जो काल्पनिक है वही सुनना है। ये दुनिया का खेल ही निराला है। साधु महात्मा ने, मैंने असली सुअर की बोली सुनाई तो उसकी किसी को कोई कीमत नहीं, और ये जो मिमिक्री वो मनुष्य कर रहा है मेले के अंदर, तो सबको आश्चर्य लगता है, बड़ी तालियां बजती है, और यही है। इसी प्रकार ये गीता शास्त्र भी जो है असली चीज है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं, फ्री में मिलता है। लेकिन कहीं
कोई मोटिवेशन स्पीकर जहां वो एक दिन के वर्कशॉप का 25,000 लेता है, तो वहां बड़ी भीड़ लगती है। 5 स्टार होटल, एक दिन में मोटिवेशन स्पीकर। तो भौतिक, अध्यात्म, दैव, ये लौकिक शास्त्र लोग बहुत सुनते हैं, पढ़ते हैं। भौतिक शास्त्र में अभी बड़ी भीड़ लगती है, बड़े पैसे लगाते हैं। अध्यात्म, दैवी, लोक शास्त्र सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, सिखा, सारी विश्व में यूनिवर्सिटियां चलती। लेकिन जो असली माल है, वास्तविक है, वो फ्री में मिल रहा है, उसे भी किसी को नहीं चाहिए। इसीलिए गीता बड़ा अद्भुत, विस्मय करने वाला है। ये जो अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, और उपदेश करने वाला कौन है? आचार्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण। ये बड़ा आश्चर्य है। और सुनने वाला अर्जुन। तो यह विवेक करा रहा है, संसार है कि नहीं है। जिसको आप सत्य मानकर स्वीकार कर रहे हैं, वो सत्य नहीं है। संसार मिथ्या है या संसार सत्य है, इसका विवेक करना बड़ा आवश्यक। और जिसको सत्य लगता है उसी माया में घूमता रहे। मिथ्या है, असत है, तो उस माया से बाहर उतरेगा। परंतु यहाँ वह साधक जो है अज्ञानी है, इसीलिए उसे अज्ञानी मानकर जो उपदेश देते हैं कि संसार असत्य है, मिथ्या है, लेकिन उसको तो सत्य दिख रहा है, वो कैसे सुनेगा, माने? इसीलिए बड़ा आश्चर्य है। वास्तव में जो उपदेश करने वाले हैं ना, उसे ज्ञान होना आवश्यक है कि संसार है नहीं, परमात्मा ही सत्य है। और ये जो साधक है, सुनने वाला है, वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। उसमें कोई भेद नहीं। भेद भाव से जो उपदेश करता है, वो भौतिक, अध्यात्म, दैवी विषयों द्वारा जानकर उस अनुसार कुछ किया जाता है, कुछ प्राप्त किया जाता है। जबकि ये गीता उपदेश जो है, उसमें स्वयं को जानना है। तो गीता ज्ञान उपदेश के बाद कुछ करना न करना नहीं रहता। ये बड़ा भारी, विस्मयकारी, आश्चर्यमय उपदेश है। इसलिए इस गीता ज्ञान का विचार विवेक बहुत कम लोग करते। जो कई बार संसार में लोग पूछते हैं कि हमें गीता ज्ञान समझ में आ गया, हमने सुना, अब बताओ हमें क्या करना है। अरे अब मैं क्या बताऊं, जब बता दिया सारा उपदेश, अब आप स्वयं निर्णय करो आपको क्या करना है। तो मतलब उसने गीता ज्ञान सुना नहीं। पूरी गीता ज्ञान सुनने के बाद ये कहता है कि अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अरे क्या बताना, अब इतनी 18 अध्याय बता दिया, तू पूछ रहा है अब मुझे क्या करना है। तो उसने गीता सुनी नहीं। हम क्या करें, हमें समझ में आ जाता तो फिर कुछ समझाने की आवश्यकता ही नहीं। इसीलिए गीता ज्ञान सुनने वाला एक महान आश्चर्य है। वो आश्चर्यमय व्यक्ति है कि जो गीता ज्ञान सुनकर भी कुछ करता नहीं है, कराता नहीं। इसीलिए अद्भुत है। उसे बोध हो गया क्या करना है, क्या नहीं करना। करना कराना का विवेक। अर्जुन को भी द्वंद्व था ना, युद्ध करूं कि ना करूं। बस उसे विवेक हो गया कि अभी मुझे क्या करना है, मेरा स्वधर्म क्या है, कर्तव्य क्या।
तो ये दो चीज समझ में आना आवश्यक है कि वर्तमान में मेरे प्रारब्ध अनुसार मेरा स्वधर्म कर्तव्य क्या है और मेरा परमात्मा के साथ क्या रिश्ता है। जीवात्मा और परमात्मा का रिश्ता भी याद रखना आवश्यक। आप संसार में भी लोग व्यवहार करते रिश्ते के अनुसार करते कि हमारे रिश्तेदार है, तो भाई कौन सा रिश्ता है, ससुराल वाला है, मैका है, मौसाल वाला है, या अपना पितृ का रिश्ता है, उस अनुसार व्यवहार करते। तो यहाँ भी जीवात्मा का भगवान के साथ क्या रिश्ता है, ये विवेक करना आवश्यक। तो अत्यंत आश्चर्यमय संवाद है, ये विस्मयकारी इसीलिए है। और कहा कि ये रोमहर्ष उत्पन्न करने वाले यानी रोंगटे खड़े हो रहे हैं संवाद, गीता ज्ञान संवाद। तो यह संपूर्ण गीता ज्ञान में जो मुख्य वस्तु ये है कि वह संपूर्ण संसार के भ्रमों का नाश करता है। जब कोई एक दो वस्तु का नाश हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। अनादि काल से ये संसार चला आ रहा है, अनंत काल से। वर्तमान में भी जीवात्मा संसार की मोह माया, तो ये प्रतीत होने वाला संसार जब गीता ज्ञान से पता चलता है ये तो केवल आभास मात्र है, भ्रम है, स्वप्नवत है। जो प्रतीत होते संसार का संपूर्ण लय कर देता है वह गीता ज्ञान। इसीलिए यह अद्भुत संवाद है, सुनते ही रोमांचन हो जाता है। प्रसन्नता, रस धातु है ना, प्रसन्नता, रोमहर्ष दो शब्द है। अत्यंत विस्मय और रोमहर्ष होता है। इस विस्मय को संजय ने अद्भुत शब्दों से कहा, अद्भुतम रोमहर्ष। इसके द्वारा अर्जुन की भी गीता ज्ञान निष्ठा दृढ़ हो गई, इसीलिए वह विवेक बुद्धि जागृत हो गई, इसीलिए उसकी बुद्धि में रोमांच हो रहा है। गीता ज्ञान संवाद को श्रवण करे, अनुसरण करे और परमात्मा प्राप्ति न हो, ये हो ही नहीं सकता। अर्जुन को भगवान ने जो स्वयं गीता ज्ञान उपदेश दिया है उससे तो हुआ ही, परंतु संजय कहता है मैंने भी सुना, इसलिए मुझे भी गीता ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति हो गई है। जैसे अर्जुन को हुई वैसी संजय को भी हो। लेकिन धृतराष्ट्र को कुछ नहीं हुआ। धृतराष्ट्र ने संजय के मुख से परोक्ष रूप में सुना, लेकिन उसे गीता ज्ञान का कोई उपदेश लगा नहीं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन दोनों के प्रश्नोत्तर के रूप में गीता ज्ञान संवाद हुआ। इसे संवाद कहते हैं। देखो, तीन प्रकार के वार्तालाप होते हैं। एक होता है जिसको वास्तविक विषयों की चर्चा होती, यथार्थ वस्तु विवेक जानने के लिए आपस में वार्तालाप किया जाता है, उसे संवाद कहते हैं। जैसे भगवान अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद। पर वास्तविक सत्य को समझने के लिए वार्तालाप है, सत्यता की खोज, उसी को संवाद कहा जाता है। लेकिन जहां दूसरे पक्ष की बात को काटने के लिए और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए जो वार्तालाप होता है आजकल जो धर्म के व्यस में भी, उसे जल्प कहते, संवाद नहीं। ये धर्मावलंबी आपस में अपने अपने मत को सिद्ध करते हैं, दूसरे के मत को काटते हैं, उसे जल्प कहते हैं।
जल्द में दूसरे के मत को काटना और अपने मत को सिद्ध करना है। और तीसरा तो आजकल जो अमुक संप्रदाय तो यहाँ तक है कि दूसरे के मत का खंडन करना है, अपना कोई मत है ही नहीं, केवल दूसरे के मतों का खंडन करना है और अपना कोई मत है ही नहीं, उसे वितंडा कहते, उसके लिए वार्तालाप करते। तो यहाँ संजय ने इसे संवाद कहा, संवादम अश्रौषम। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद भली प्रकार से सुना। तो ये परमार्थ तत्व का निर्णय विवेक जागृत हुआ। तो दो चीज हो गई यहाँ, परमार्थ तत्व का विवेक हुआ और अपने स्वधर्म का बोध हुआ। संजय को भी पता चल गया, जो अर्जुन को भी पता चल गया। तो इस प्रकार यह संजय अब आगे के श्लोक में बताते हैं कि कृष्ण अर्जुन के इस संवाद को उन्होंने कैसे सुन लिया, उसमें क्या शक्ति थी, क्योंकि उसे दिव्य चक्षु प्राप्त है ना। तो अपने व्यास भगवान को याद करते हैं कि व्यास जी की दिव्य दृष्टि की कृपा से मैंने सुना और देखा, विश्वरूप दर्शन भी देखा ना। तो अर्जुन अपना आभार व्यास जी के प्रति ऋण अदा करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और धृतराष्ट्र को संबोधन करते कि अब ये जो है पांडवों की जीत निश्चित है, अभी भी आप युद्ध को रोक सकते, आप राजा हो, नहीं तो आधे लोग कुरुवंश के मारे जाएंगे। क्योंकि यहाँ अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया। वास्तव में युद्ध युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में है। और अब इस युद्ध के लिए अर्जुन तैयार है। अर्जुन तो अपने भैया को सहाय करने के लिए मैदान में उतरे, राजा तो युधिष्ठिर है मुख्य। जब अर्जुन तैयार हो गया तो फिर युद्ध निश्चित है। और ये भी कहेगा संजय कि जिस पक्ष में अर्जुन जैसे धर्मात्मा और भगवान कृष्ण हो सारथी रूप में, उसकी विजय निश्चित है, उसे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए आपकी हार निश्चित है। अभी भी आप संधि कर लो। धृतराष्ट्र को इनडायरेक्टली यह विवेक करा रहे हैं। तो इस श्लोक को हम पढ़ते हैं, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। संजय कहते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि व्यास भगवान की कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है ना, और उसी के माध्यम से मैंने एतत् परमम गुह्यम, गुह्य रहस्य मैंने परमम सर्व सुपरलेटिव, परम परम परमम अत्यंत गोपनीय रहस्यमय गीता ज्ञान योग को अर्जुन के प्रति कथयत कहते हुए स्वयं योगेश्वरात् कृष्णात्, भाई कृष्ण को योगेश्वर का, सभी योगों के ईश्वर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से साक्षात श्रुतवान, साक्षात प्रत्यक्ष आमने सामने इस गीता ज्ञान को सुना है। इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर कहा, जिसमें संजय कह रहा है कि ये संवाद बड़ा अद्भुत है,
और रोंगटे खड़े करने वाला है। श्री संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय बोले धृतराष्ट्र को, हे राजन, इस प्रकार इति मैंने वासुदेवस्य, श्री कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा, और महात्मा पार्थस्य, महात्मा धर्मात्मा जीवात्मा अर्जुन के प्रति यह अद्भुत रहस्य युक्त जो रहस्यमय गीता ज्ञान संवाद को सुना, जो बड़ा अद्भुत है और रोंगटे खड़े करने वाला है, अलौकिक है, आश्चर्यजनक, यह गीता ज्ञान है जिसमें भगवान ने जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व का बोध किया है और जीवात्मा के स्वधर्म, कर्तव्य और साधन साधना साध्य का विवेक करा दिया। ये बड़ा अद्भुत है जिसमें एक ही जगह पे आपको सारा मार्गदर्शन, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, निष्काम कर्म योग क्या है, ध्यान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, यानी योग शास्त्र संपूर्ण, वो भी भगवान स्वयं योगेश्वर के मुख से, जिसमें कोई संशय की संभावना ही नहीं है, भगवान ने कह दिया। ऐसा अद्भुत संवाद मैंने विशेष रूप से सुना। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। आज रविवार है तो सभी साधकों से निवेदन है कि सायं 6 से 7 सत्संग में आए और उसका लाभ ले और लेवावे। तो शाम को प्रति रविवार हमारा साप्ताहिक सत्संग हर रविवार को शाम को 6 से 7 हमने प्रारंभ किया है। तो हर रविवार को 10 साधक आ जाते हैं। तो आप भी प्रयास करें, अपना सत्संग का लाभ ले और लेवावे। रविवार शाम को 6 से 7। अभी किसी को कोई प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी का समय है
प्रश्न। प्रणाम स्वामी जी। हाँ अनंत बोलिए। स्वामी जी, आपने कहा था कि जो प्रगति होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। हाँ जी, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण और सत्वगुण से आगे परमार्थ में पाएगी, हाँ जी। मोक्ष मान मिलेगा। हम्म, अर्जुन तो क्षत्रिय है, हम्म, उसमें तो सत्वगुण का उदय अभी तक हुआ नहीं, नहीं हुआ। लेकिन हाँ जी, फिर भी, हाँ, फिर भी उसको धर्मात्मा से महात्मा बना दिया भगवान ने। तो ये हाँ जी। भगवान की विशेष कृपा है, क्या क्या है? गीता सुनने हाँ से वो हो गया? अनुग्रह है। अर्जुन तो लाखों में करोड़ों में कोई एक है ना, इसीलिए वो अनुग्रह है, विशेष कृपा है। अच्छा। अब वो महात्मा तो भगवान ने नहीं बनाया, संजय ने बना दिया है उनको। संजय ने कहा महात्मा, हाँ, बराबर। भगवान ने नहीं कहा महात्मा। भगवान तो पार्थ कहते हैं, संबोधन करते, कौन्तेय कहते हैं, पृथा अर्जुन कहते हैं। यहाँ तो संजय कह रहा है ना, संजय ने उसको महात्मा कहा है कि महान पुरुष है, महात्मा है। महान स्वभाव जिसका होता है, जो धर्मात्मा है, जिसकी प्रकृति सबका हित कल्याण की है, वो महात्मा है। तो उसका जीवन सबके कल्याण में समर्पित है, अपने तक सीमित नहीं है। अपने और अपने परिवार, जाति पातिवाद, ये यहाँ तो जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों जो मिल जाते हैं तो सारे विश्व का कल्याण हो जाता है। तो ये भगवान कृष्ण वासुदेव ब्राह्मण है और अर्जुन क्षत्रिय है, और यदि दोनों ज्ञान और क्षत्रिय की शक्ति मिल जाती है तो फिर धर्म का जय होता है। केवल शक्ति से धर्म का जय नहीं होता, ज्ञान और शक्ति दोनों आवश्यक। जब ब्राह्मण के पास ज्ञान है और क्षत्रिय के पास शक्ति है, ज्ञान और शक्ति जब मिल जाती है तो धर्म प्रकट हो जाता है, जो परमार्थ की ओर ले जाता है। इसीलिए यहाँ महात्मा अर्जुन को भगवान ने कहा, क्योंकि वह पूर्ण रूप से समर्पित है भगवान ने के लिए। भगवान ने उसने कह भी दिया ना कि करिष्ये वचनम तव, आपके वचनों के पालन करूंगा। अब मुझे स्पष्ट मार्गदर्शन मिल गया है, मेरे सारे संशय निकल गए हैं, मुझे विवेक स्मृति स्वधर्म कर्तव्य बोध और जीवात्मा परमात्मा का विवेक प्राप्त हो गया है। अब जिसकी बुद्धि में इतना विवेक जागृत हो जाए तो वो महात्मा ही है ना। वो तो संजय ने कहा है। तो इस प्रकार ये महात्मा शब्द जो है वह धर्मात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण बोलो। स्वामी जी, अभी तो अ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिर्फ क्या बोलते हैं कि उसका वर्णाश्रम के हिसाब से जो धर्म है वो करने के लिए प्रेरित किया है कि आप क्षत्रिय हो तो आपको लड़ना है। हाँ जी, तो फिर ज्ञान, तत्व ज्ञान वगैरह फिर नहीं है भगवत गीता। उसमें विवेक भी हो गया है ना, जीवात्मा और परमात्मा का। तत्व ज्ञान भी बुद्धि में होना आवश्यक है, और स्वधर्म का बोध भी होना आवश्यक है। क्या प्रारब्ध है अर्जुन का वर्तमान में, स्वधर्म कर्तव्य बोध अर्जुन को दोनों हो गया है। अच्छा,
यानी हाँ अभी अभी उसका वर्ण का हिसाब से उसको अभी अभी उसका धर्म है युद्ध करने का और हाँ, क्षत्रिय। धर्म हाँ का रक्षण करने हाँ जी, हाँ जी, का। और प्रारब्ध फिर उसका। आगे जाके फिर वो तत्व ज्ञानी का ऑलरेडी उसको सॉर्ट ऑफ ये शब्द ज्ञान हुआ है उस पे। हाँ, उसके ऊपर फिर वो कर्म योग ध्यान, अभी निष्काम कर्म योग करेगा तो आगे वो ध्यान योग में लगेगा, फिर उस भक्ति योग में लगेगा, तो क्रम से आगे बढ़ के ज्ञान उसको सिद्ध हो जाएगा, यानी वो ट्रैक पर आ गया। हाँ हाँ। ये ट्रैक पर आना, लक्ष्य की पर आ गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। मतलब अभी उसको ज्ञान योग का पता चल गया तो सीधा मैं हाँ ज्ञान योगी ही बनता हूँ, ऐसे नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, वो ज्ञान योग, उसको लक्ष्य का पता चल गया, अब उसके लिए जो साधन है उसका भी पता चल गया कि ये साधना करके मैं ज्ञान योग तक पहुंचूंगा, डायरेक्ट जंप नहीं हो पाएगा। और फिलहाल मेरा जो धर्म है वो ठीक तरह से करूंगा तो ही उस ट्रैक पे आगे आगे जा बढ़ सकता पाएंगे तो ज्ञान योग की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ज्ञान योग जो है साध्य है, लक्ष्य है ना। और हम्म। ये जो है कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये वो उसका साधन स्वधर्म है, साधना है। और उसका साधन स्वधर्म साधन, है। हाँ वो स्वधर्म है, साधन है, साधना है, जो साध्य की ओर ले जाती है। ज्ञान योग की योग्यता, तो ये गीता में तो दो ही तात्पर्य है ना, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, साधन साधना भगवान ने बताई, जिसके माध्यम से अर्जुन अपने साध्य ज्ञान योग को प्राप्त करे, उसे सिद्ध कर ले। अब ज्ञान योग के बाद फिर कोई योग करने की आवश्यकता नहीं है, वो लक्ष्य है। मतलब अभी ऐसा है कि अ, अभी तुम युद्ध करो और फिर हाँ युद्ध जी। ही करते रहो और सब किंगडम्स बटोरते रहो, ऐसा नहीं। नहीं नहीं, वो अर्जुन उससे उपराम हो गया, वो किंगडम के लिए नहीं लड़ रहा है, अभी तो निष्काम कर्म योगी बन गया है ना, उसका युद्ध, उसने कभी भी हस्तिनापुर के लिए युद्ध नहीं, उस बुद्धि उसकी समाप्त हो गई। वो पहले वो बुद्धि से आया था, लेकिन गीता सुनने के बाद उसने जो युद्ध लड़ा है वो निष्काम भाव से, ईश्वर समर्पित भाव से लड़ा है। ओके। हाँ, ये उसकी बड़ी उपलब्धि है। यानी खुद के लिए कुछ भी काम नहीं करना, ईश्वर के लिए करना हाँ, और फिर ईश्वर के ईश्वर के लिए। लिए करके करके वो ईश्वर मैं ही हूँ ऐसा ज्ञान हो। हाँ, वो उस मार्ग से ईश्वर तक पहुंचेगा, तो ईश्वर के लिए कर्म करे, ईश्वर के लिए ध्यान करे, ईश्वर के लिए भक्ति करे, तो ईश्वर के ज्ञान में पहुंच जाता है, तो ईश्वर बन जाता है, मुक्त हो जाता है। अब उसमें संसार और ईश्वर भेद भ्रम रहेगा तो ईश्वर के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। कभी ईश्वर आया, कभी संसार आया, कभी मैं आया, कभी जीव आया, कभी जगत आया, कभी देवी देव, तो भ्रम में रहेगा। अब जो भी कर रहा है ईश्वर के लिए, ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़े। जैसे आप वहां से मुंबई से आना चाहते हो, तो आप वहां से लक्ष्य ऋषिकेश पहुंचना है, तो ऋषिकेश के लिए जो करना है वो करेंगे ना। घर से सही बात। निकलेंगी, फिर अपने ट्रेन पकड़ेंगी, ऋषिकेश हम्म, के लिए फ्लाइट पकड़ेंगी, हम्म, एयरपोर्ट से फिर ऋषिकेश आश्रम के लिए टैक्सी पकड़ेंगी, फिर ऋषिकेश आश्रम के लिए, फिर यहाँ आश्रम पहुंचेगी। तो हाँ हाँ। सारे वहां से आने के यहाँ तक के आपका लक्ष्य ऋषिकेश है, तो उसी के लिए और कोई करेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। और बीच में मुंबई का कुछ काम याद आया तो मुंबई में ही रह जाएंगे। हाँ, फिर दिल्ली में रटक गए, दिल्ली एयरपोर्ट पे ही घूमने लगेंगे, तो फिर आप ऋषिकेश नहीं पहुंचेंगे। वो तो ऑलवेज ऐसा है। टारगेट का ही ध्यान रखना चाहिए। हाँ, लक्ष्य का भी ध्यान होना है, साधन और साधना का भी ध्यान होना चाहिए, साधक तीनों में अलर्ट होना चाहिए। यदि लक्ष्य चूक गया तो भी गया, साधन गलत लिया तो भी गया, साधना गलत कर दी तो भी गया, फिर वो साधक नहीं रहेगा, वो बाधक हो जाएगा। तो और खाली साधक ऋषिकेश को, के बारे में सोचते वो रहेंगे तो कुछ नहीं बॉम्बे में ही होगा, रह तो कुछ जाएंगे। कभी नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए साधक जो है, उसने लक्ष्य निर्धारित किया है, उस अनुसार उसे साधन और साधना करनी ही होगी, तब जाके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा। सिर्फ सोचने केवल से नहीं सोचता होने, रहेगा तो कैसे होगा, जानने से सोचने से कुछ नहीं। कुछ नहीं होता। इसीलिए फिर कृति आ गई, करना, ये तो कहा, वही तो साधना है। इसलिए साधना करने का, साधना जानो ऐसा मत कहा है, साधना करो, कृति है। कृति से गति आती है जीवन में, सोचने से बोलने से गति नहीं आती। जानकारी मिलती है, समझ जाते हो, लेकिन गति नहीं आती जीवन, कृति ही गति का मार्ग है।
समझ में आया? हाँ स्वामी जी। यानी सुन के कुछ नहीं होता है, करने से ही होता है। हाँ, अब बात 100 बात की एक बात, सुनने सोचने से कुछ नहीं होता, करने से ही होता है। ये भले हम लोग कितने भी बार सुने, लेकिन जब तक हाँ जी, उसको फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ बस जैसे थे वैसे रहेंगे। बनेंगे। ओम नमो नारायणाय सर। ओम नमः। ओम नमो। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण। से ओम नमो निवेदन है आज का नारायण। सत्संग ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। सभी